आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव आगामी महीनों में होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है, जोर लगाना शुरू कर दिया है। जेजेपी पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरा जोर दिखाएगी और पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी तैयार हैं जोर दिखाने के लिए। इनकी पूरी टीम तैयार है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो पूछते हैं भैया, जनता के क्या क्या मुद्दे हैं, आगामी दिनों में किस प्रकार से जनसंपर्क करेंगे और किस प्रकार से अपनी पार्टी की नीतियों को, अपने कामों को जनता तक पहुंचाएंगे। प्रदीप चौधरी जी युवा हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने इनको दी है। सर नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार धर्मेंद्र जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं धर्मेंद्र जी। आप यहां आए, कीमती समय निकाला और जो हमारी पार्टी के विचार हैं उनके लिए आप है, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिलाध्यक्ष की। पूरी पार्टी को एक साथ लेकर चलना, चुनाव लड़ना, अच्छे उम्मीदवार उतारना, आगे जीत के बाद काम करना। तो ये सारे काम आपको करने हैं। तो क्या प्लान बनाया, क्या रणनीति बनाई है आपने? धर्मेंद्र जी, सभी पुराने साथियों को साथ लेके, जो सीनियर साथी हैं उनको साथ लेके, सरकार में रहते हुए जो हमारी पार्टी ने दुष्यंत चौटाला जी ने काम किया, उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे और जो जनता की समस्या रह गई हैं उनको लेके हम जनता के बीच में जाकर और फरीदाबाद में जननायक जनता पार्टी का संगठन भी मौजूद बनाएंगे और आने वाले समय में भी विधायक देने का भी काम हम करेंगे, जिससे कि दुष्यंत चौटाला जी को हम सीएम बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल जी। पीछे आपने देखा होगा जब भी आप सरकार में थे और दुष्यंत जी यहाँ ग्रीवेंस के चेयरमैन हुआ करते थे, और जब भी मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी अधिकारियों में हड़कंप होता था, डर होता था, काम होते थे। लेकिन अभी क्या आपको लग रहा है कि वैसा ही काम हो रहा है, वैसा ही हड़कंप अधिकारियों में है, वैसा ही डर अफसरों में है? नहीं, ये बीजेपी सरकार तो बिल्कुल फेल है। इसमें अधिकारी का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब ग्रीवेंस के चेयरमैन थे हमारे दुष्यंत चौटाला जी, तो अधिकारियों में एक भय भी था, काम कराने का उनके अंदर तरीका भी था। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बीपीटीपी कॉलोनी सोसाइटी है, उसमें एक जनरेटर से यूनिट देते थे, बिजली कनेक्शन नहीं था, और वो मेरे ख्याल से 25 से 30 रुपये यूनिट था। और दुष्यंत चौटाला जी के बीच में वो समस्या आई ग्रीवेंस में, तो उसको जनरेटर वाले को 6 रुपये यूनिट देने का काम किया। तो दुष्यंत चौटाला जी तो ऐसे आदमी थे जो ऑन द स्पॉट, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बिल्कुल मौके पे ही उसको हल करने का काम करते थे, और जो भी अधिकारी था उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश देते थे भी इसका काम आज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे तो अभी आपको नहीं लगता ऐसा काम हो रहा है? नहीं, अब तो कहाँ हो रहा धर्मेंद्र जी, आप देख लो। अब काम तो ग्रीवेंस में नाम की ग्रीवेंस है। आपने देखा, लोग जाते हैं, मेरे ख्याल से 10 से 12 समस्या होती है ग्रीवेंस की, और उसमें से मुझे नहीं लगता कोई एक भी सोल्व होती होगी। अधिकारियों को आदेश तो दे देते हैं इनके सीएम, पर वो अधिकारी कर नहीं पाते। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो पहले डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला जी, सीएम बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? आज हमारे दुष्यंत चौटाला जी जब सरकार में थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के हमारे हित के लिए, पब्लिक और जनता के लिए, यह पार्टी गरीब मजदूर किसान की पार्टी रही है। आपको मैं 2-3 अपनी पार्टी के वो बता देता हूँ जो हमारी मैनिफेस्टो में थे, जो हमने पूरा काम करने किया। एक हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो का था कि हम 75% युवा को, जो यहाँ इंडस्ट्रीज़ है, स्थानीय लोगों को, उसमें जो बड़ी लेवल में नहीं, जो 25-30 हज़ार तक की जो जॉब है उसमें हम आरक्षण देने का काम करेंगे। और ये कानून बनाने का काम किया और विधानसभा में पास करने का काम किया। अब ये कोर्ट में, और कोर्ट और न्यायालय का काम तो न्यायालय का है, पर ये इस तरीके का कोई सोच भी नहीं सकता कि भी कोई आप इस तरीके का कानून बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में रहते हुए कभी किसी ने सोचा नहीं कि महिलाओं को इतना मान सम्मान मिलेगा। 50% पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण देने का काम किया। आज मान लो हमारे किसी भी पंचायत में जो भी चुनाव होगा तो बराबर का सबको मौका मिलेगा। अच्छा। और इसी प्रकार किसी भी पार्टी की सोच ही नहीं रही इस तरीके की कि 33% डिपो में आरक्षण देने का काम किया, कि 100 में से 33 से 34% 34 डिपो आरक्षण जो मिलेंगे वो महिलाओं को मिलेंगे।
मैं आपको एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मैं एक किसान पुत्र हूँ। आज से हम पिछली सरकार में जाएंगे तो हम जब कभी धान या गेहूँ या कोई भी मंडी में सब्जी या कुछ फसल लेके जाते थे तो उस फसल को बेचने में 3 से 4 दिन लगते थे और उसका जो भुगतान था, उसकी जो पेमेंट आने में 4 से 6 महीने तक लगते थे, वो पेमेंट आती नहीं थी। आज दुष्यंत जी सरकार में थे तो हमने इस काम करके दिखाया कि आज किसान सीधा मंडी जाता है और सबसे पहले उसकी फसल खरीदी जाती है और 24 से 48 घंटे के अंदर उसके भुगतान, उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में आती है। तो हम सरकार में थे, हम कर पाए। ये तो कांग्रेस और विरोधियों का इस तरीके का हम पे आरोप रहा कि दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी के साथ ना जाते तो ये बीजेपी सरकार नहीं चलती। आज मैं पूछना चाहता हूँ इन विरोधियों से, आपके माध्यम से, 4 से 5 महीने हो गए, दुष्यंत चौटाला जी तो सरकार में नहीं है, आज भी तो सरकार चल रही है। और जिस दिन से दुष्यंत चौटाला जी सरकार से बाहर गए हैं, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसी बार का जो किसान मंडियों में गेहूँ लेके गए तो उनका भुगतान होने में बहुत समय लगा, मीडिया में भी आया, आपके माध्यम से सबको पता है। तो दुष्यंत चौटाला जो ऐसे नेता थे, आज हम बीजेपी से अलग होने का कारण क्या रहा हमारा? हमने ये कहा कि हमें सीट मत दो, कोई नहीं, हमें सीट की ज़रूरत नहीं है। हम पब्लिक के हित के लिए, बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए गए। हमारे मैनिफेस्टो में एक ऐसी जो हमारी घोषणा थी वो बची हुई थी, जो कि बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने का काम करना था। तो हमारे दुष्यंत जी, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि भाई आप एक काम कर दो, मेरा एक काम बच रहा, मैं आपको निस्वार्थ में, आप एक भी कैंडिडेट नहीं उतारूंगा, आपको समर्थन दे दूंगा, पर 5100 रुपये पेंशन देने का आप बुजुर्गों को मान सम्मान का काम करें। क्योंकि मेरी एक मैनिफेस्टो में एक यही हमारी जो हमने जो घोषणा की थी ये रहती है। तो उन्होंने ये भी देने का काम नहीं किया। फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव में हम सबकी 10 की 10 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जबकि लोकसभा का चुनाव आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सिर्फ नेशनल पार्टियों में रहा। मैं हरियाणा की बात नहीं करता, आप और भी जो अलायंस में नहीं थे, जैसे कांग्रेस के अलायंस में नहीं थे या एनडीए के अलायंस में नहीं थे, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का यही हाल रहा, कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता। बिल्कुल। अभी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग सभी सीटों? हाँ बिल्कुल, 90 की 90 विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे। तैयारी शुरू कर दी? बिल्कुल, सभी विधानसभा में चुनाव की हमारी तैयारी है पूरी भरपूर। और ये डिप्टी नहीं, इस बार हम 2024 में दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाने का काम करेंगे। आप भी लड़ते हैं तिगांव विधानसभा से, पीछे आपने यहाँ से फाइट किया था, तो अभी किस तरह के कैंडिडेट उतारे जाएंगे और किस तरह का चेहरा आप लोग लाएंगे सामने? देखो, टिकट देना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम मजबूत, जो इस विधानसभा में मजबूती से टक्कर ले सके और दुष्यंत चौटाला जी को जीत कर जो टिकट सीट देकर दुष्यंत चौटाला को सीएम बना सके, इस तरीके के हम अपने तिगांव की नहीं, सभी की सभी। मैं तो अपनी विधानसभा, हमारी फरीदाबाद में 6 विधानसभा बढ़ती हैं, लोकसभा में 9 विधानसभा बढ़ती हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज हम सभी विधानसभाओं में हमारे पास बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और सभी विधानसभाओं में हम मजबूती से टक्कर देंगे, जिनमें से 4 से 5 हम मिनिमम सीटें जीतकर विधानसभा में दुष्यंत चौटाला जी को पहुंचाने का काम करेंगे और सीएम बनाने का काम करेंगे। ऐसे कौन कौन से काम है जिसे आप लोग करना चाहेंगे? जनता के कौन से काम नहीं हो रहे? मैं आज आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। जब 2014 में बीजेपी आई थी सेंटर में, तो ये एक सो स्मार्ट सिटी लेकर आई थी, जिसमें फरीदाबाद का भी नाम था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज 10 साल हो गए, इस फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी नज़र आती कहीं? आप कहीं चले जाओ, किसी भी रोड पे चले जाओ, हर रोड पर सबसे पहले जो हमारे शहर की समस्या है आवारा पशु का। आवारा पशु होने से जो आज एक्सीडेंट या दुर्घटना किसी तरीके की होती है, मेरा मानना ये है कि रोड एक्सीडेंट से ज़्यादा पशु के कारण ये होती है। तो ये कहीं ना कहीं कमी रही। और आज शहर को स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है। आप शहर में कहीं भी किसी सेक्टर में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, आपको गंदगी के कोई ढेर मिलेंगे, सफाई नाम की नहीं है। आज ये लगाते हैं कि 100 पेड़ लगाओ, 400 पेड़ लगाओ। आज फरीदाबाद में ग्रीन बेल्ट, जितना भी नहर पार का सेक्टर नहर पार बना है, ग्रीन बेल्ट बनी हुई है। आज जहां हम बात कर रहे हैं आपस में, हमारे सामने कितनी ग्रीन बेल्ट है। तो इसी तरीके से पूरे शहर में, मतलब नहर पार के एरिया में बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है। वहाँ कहीं भी एक पौधा लगाने का काम किया उन्होंने?
सिर्फ ये घोषणाएं और ये नाम करने का काम करते हैं। जो काम करने का सरकार में किया, दुष्यंत चौटाला जी ने किया, और जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किए थे उस वादों को पूरा करने का काम किया। हमारा एक वादा पूरा नहीं हुआ, उसकी हमें टिस है, जिस वजह से हमने बीजेपी से अलग होने का निर्णय लिया। तो आगे काम हो गए जनता के हैं जो बचे हुए हैं? हाँ बिल्कुल काम होंगे। दुष्यंत चौटाला जी सीएम बनेंगे। जो शहर की और जो भी राज्य की समस्याएं हैं उन्हें हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं को हल किया जाए और जनता की भी सेवा की जाए। बिल्कुल जी। प्रेम सिंह जी हैं धनखड़ जी, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। वरिष्ठ नेता हैं, तो आशीर्वाद रहेगा। युवा जिलाध्यक्ष आपने बनाए, हम सब ने इकट्ठे होकर पार्टी के जो सीनियर नेता हैं युवाओं को आगे लाने के लिए, जैसे दुष्यंत चौटाला जी को आगे ले गए, उसी प्रकार हमने प्रदीप चौधरी को बनवाया। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी जो सीनियर नेता पार्टी के उन्होंने इकट्ठे होकर दुष्यंत चौटाला जी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये आपकी बार जो है ना युवा नेतृत्व को आप आगे बढ़ाओ, हम इनको आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल। तो आशीर्वाद पूरा है और मेरा ही नहीं, सारी पार्टी के सीनियर नेताओं का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। तो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे आप? चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं फरीदाबाद, चाहे वो विधानसभा की बात करें चाहे हरियाणा विधानसभा की बात करें, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा जेजेपी वालों का कहना है। बाकी देखते हैं भैया, और कोई कुछ बातचीत करना चाहेगा भैया? ठीक है, बाकी सपोर्ट है आप सबका, युवा नेता है, पूरा सपोर्ट है। बड़े भाई हैं प्रदीप चौधरी जी, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने, डॉक्टर साहब ने भाई को जिलाध्यक्ष बना के भेजा है। हम भाई के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने सारी टिकटों से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम भाई के साथ हैं और पूरी पार्टी हमारी मजबूत रहेगी और विजयी होकर दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाने का काम करेंगे। ठीक है भैया, सपोर्ट है सबका? जी, पूरी सपोर्ट, मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती के साथ। तो पूरी पार्टी, पूरी टीम मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, पूरा जोर लगाया जाएगा, ऐसा जेजेपी वालों का कहना है। वजीरपुर के पास से लाइव थे और यहीं पर इनका दफ्तर है, प्रदीप चौधरी जी का, नहर पार अमृता हॉस्पिटल वाले रोड पर, वहीं से लाइव थे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।